आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जीवित पुत्रिका या जितिया व्रत रखा जाता है। मान्यताओं के अनुसार जितिया का व्रत कठिन व्रतों में एक होता है। यह व्रत माताएं अपने संतान की लंबी आयु के लिए रखती हैं। जितिया व्रत निर्जला होता है। माताएं अपने बच्चों की समृद्धि और उन्नत जीवन के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। यह व्रत नहाय खाए से शुरू होकर व्रत और पारण के बाद पूरा होता है। सप्तमी तिथि को नहाय खाए, अष्टमी तिथि को व्रत रखा जाता है और नौमी तिथि को इस व्रत का पारण किया जाता है। इस व्रत में अन्न जल का त्याग कर माताएं संतान की दीर्घ आयु, आरोग्य और सुखी जीवन की कामना के लिए व्रत रखती हैं। धर्मशास्त्रों के अनुसार जितिया व्रत के दौरान कई नियमों का पालन करना जरूरी होता है, क्योंकि इस दौरान हुई गलती से आपका व्रत निष्फल भी हो सकता है। आइए जानते हैं जितिया व्रत के नियम। जितिया व्रत से एक दिन पहले नहाय खाए किया जाता है। इस व्रत में महिलाएं छठ पूजा की तरह ही स्नान करती हैं और पूजा पाठ के बाद एक बार भोजन करती हैं। इसके बाद दूसरे दिन निर्जला व्रत रखती हैं। ऐसे में नहाय खाए के दिन भूल कर भी लहसुन, प्याज, मांसाहार या तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए। धार्मिक मान्यता है कि यह व्रत परंपरा की तरह निभाया जाता है, यानी पहले सास इस व्रत को करती है, उसके बाद घर की बहू ये व्रत रखती है। अगर सास इस व्रत को रखने में सक्षम नहीं है तो बहू इस व्रत को रख सकती है। यदि आपने एक बार जितिया का व्रत रखा है तो इसे हर साल करना चाहिए। इस व्रत को बीच में नहीं छोड़ना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार जितिया व्रत के दौरान ब्रह्मचर्य का पालन करना जरूरी होता है। इसके अलावा इस दिन मन, वचन और कर्म से भी शुद्ध रहना चाहिए। इस दौरान लड़ाई झगड़े और कलह कलेश से दूर रहना चाहिए। जितिया व्रत के दिन सुबह उठकर स्नान कर साफ वस्त्र धारण करें। इसके बाद व्रत रखने वाली महिलाएं प्रदोष काल में गाय के गोबर से पूजा स्थल की लिपाई करें। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस व्रत में एक छोटा सा तालाब बनाकर पूजा की जाती है। इस तालाब के निकट एक पाकड़ यानी किसी भी पेड़ की डाल लगाकर खड़ी कर देते हैं। कुसा अर्थात घास से जीमूत वाहन का पुतला बनाते हैं और उनकी पूजा करते हैं। इसके बाद मिट्टी या गाय के गोबर से चील और सियारिन की मूर्ति बनाई जाती है। मूर्ति बनाने के बाद चील को और सियारिन के माथे पर सिंदूर लगाया जाता है। इस व्रत में भगवान जीमूत वाहन का गाय के गोबर से और चील सियारिन की पूजा का विधान है। जीवित पुत्रिका व्रत में खड़े चावल, पेड़ा, दूर्वा की माला, पान, लौंग, इलायची, पूजा की सुपारी, श्रृंगार का सामान, सिंदूर, पुष्प, गांठ का धागा, कुसा से बनी जीमूत वाहन की मूर्ति, धूप, दीप, मिठाई, फल, बांस के पत्ते, सरसों का तेल, खली, गाय का गोबर पूजा में जरूरी है। अपने वंश की वृद्धि और प्रगति के लिए दिन भर उपवास कर बांस के पत्तों से पूजा करें। इस व्रत का पालन निर्जला रहकर करना होता है। ऐसे में दिन भर कुछ भी नहीं खाना चाहिए। पूजा के बाद इस व्रत की कथा जरूर सुने या तो पढ़ें। अगले दिन सूर्योदय के बाद स्नान करके दान पुण्य के बाद व्रत का पारण करें और इस व्रत का तभी संपूर्ण फल मिलता है। पारण वाले दिन में झोर भात, पोई की साग, नेनुओं की साग, तरह तरह की सब्जियां खाई जाती है। यदि आप पहली बार इस व्रत को रखने जा रहे हैं तो आपके क्षेत्र में या आपके घर में जिस विधि से होती है उसी विधि का इस्तेमाल करें। जो भी पूजा की सामग्री लगती है उन्हीं सामग्री से पूजा करें। कोई भी नया नियम नहीं अपनाना चाहिए। जो आपके घर में चलता है उसी परंपरा से आप पूजा करें। अपनी सास से या अपनी बड़ी बुजुर्गों से, किसी ऐसी महिला से पूछ ले जो इस व्रत को पहले से ही करती आ रही है। उनके सलाह के बाद ही आपको इस व्रत को प्रारंभ करना चाहिए। किसी और के बताए या कहने पर कोई भी अलग विधि आपको नहीं करनी चाहिए। इस व्रत के पुण्य प्रताप से व्रती को मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है, साथ ही संतान की आयु लंबी होती है। कालांतर में भगवान श्री कृष्ण ने अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रहे संतान को अपना सर्वस्व पुण्य फल देकर जीवित कर दिया था। इसके लिए अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के पुत्र को जीवित पुत्रिका कहा गया। उस समय से हर वर्ष आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जीवित पुत्रिका व्रत मनाया जाता है। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी? वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और चैनल को हमारे जरूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।